हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए शहरी और ग्रामीण योजना में प्राचीन प्रौद्योगिकी के पहलुओं को शामिल करना नामक कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 6 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। वो 6 देश कौन कौन से थे? मालदीव, मलावी, मॉरिशस, सूडान, तजाकिस्तान और इराक। इन 6 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? ये हैं सुभाष बराला। सुभाष बराला इसके अध्यक्ष हैं और इनका जो कार्यकाल है वो है 22 अक्टूबर 2023 तक। 22 अक्टूबर 2023 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा की जो वर्तमान में लोकायुक्त है वो है हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा जो है हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है। सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे हरियाणा के? वो थे प्रीतमपाल सिंह। हरियाणा के सबसे पहले लोकायुक्त प्रीतमपाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीएम डैशबोर्ड और सीएम का पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इसे चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया है। इस डैशबोर्ड पोर्टल पर क्या होगा कि जितने भी विभाग हैं उन सब की जो वास्तविक जानकारी है उसकी समीक्षा की जाएगी, यानी कि उसका एनालाइज किया जाएगा। सभी मुख्य योजनाओं पर निर्णय लिए जाएंगे और जो भी निर्णयों में जानकारी होगी वो इस सीएम डैश पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जो और कार्य होगा वो ये होगा कि जो इसी ई पोर्टल पर जो सीएम है उनको कार्यक्रम में जितने भी उपहार मिले हैं उन उपहारों को ऑक्शन करके बेचा जाएगा इसी पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। हरियाणा का जो पहला डाकघर निर्यात केंद्र है वो यमुनानगर में खोला गया है। और फिलहाल में जो हरियाणा की मुख्य डाकपाल है वो है मीरा रंजन। आपसे पूछा जाए कि डाकपाल कौन है तो कौन है? मीरा रंजन। मीरा रंजन जो है वो हरियाणा की मुख्य डाकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में हरियाणा का चौथा पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सोनीपत में। सोनीपत में चौथा पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा। इससे पहले 3 गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला इसमें पुलिस कमीशन रेट है। पहले 3 इनमें है गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। चौथा बनाया जाएगा सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कपाल मोचन तीर्थ कहाँ स्थित है? ये स्थित है यमुनानगर में। प्राचीन कपाल मोचन तीर्थ यमुनानगर में स्थित है। ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि यहाँ इस तीर्थ पर आने से लोगों को पाप से मुक्ति मिल जाती है और जो इसके सरोवर में स्नान करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। कपाल मोचन जो तीर्थ है उसमें सूर्य कुंड के तट पर क्या है? एक बेरी का पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि उसके फल खाने से विवाहितों को पुत्र की प्राप्ति होती है और वहीं पर जो धागा बांधते हैं, सूत बांधते हैं तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इस तीर्थ की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। और ये कहां पर है? ये है यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो थे पोलर है उसका जो प्राचीन स्थल है वो हरियाणा में कहाँ है? तो ये है हरियाणा के कैथल में। ये हरियाणा के कैथल में स्थित है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो क्या था, उस दौरान ये गांव था ये क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल से सदियों पहले गुरु ने कुरु
ये क्या है, कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? तो वो कौन सा युग था? इसमें पूछा जा रहा है कि महाभारत के काल, महाभारत के समय में जो कुरु वंश के आर्यों का जो काल था उसको किस नाम से हम जानते थे, किस युग के नाम से जानते थे? तो उसे हम जानते थे कृषि युग के नाम से, उसे कहा गया है कृषि युग। उसमें क्या कहा गया है, इसे कृषि युग कहा गया है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवा हिसार का उल्लेख है? जो पुस्तक है वो है दिव्यावदान। दिव्यावदान एक बौद्ध पुस्तक है और इसमें अग्रवा हिसार का वर्णन है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो पमस्वानी और कथाकोश भद्रभाऊ, इनमें भी क्या है, अग्रवा हिसार है जो उसका वर्णन मिलता है। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? जो हरियाणा था उसका गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? ये हुआ था पंजाबी सूबा आंदोलन। जो हरियाणा है वो 1857 की क्रांति से पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। इसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। तो इसके बाद क्या होता है, जो 3 रियासतें थी पंजाब की नाभा, पटियाला, जींद, ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देती हैं। इसी कारण जब क्रांति समाप्त होती है तो हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है। इसके बाद विरोध शुरू हो जाते हैं कि पंजाब से हरियाणा को अलग करो। सबसे पहले जो इसकी मांग उठाई थी पंजाब से हरियाणा को अलग करने की, वो उठाई थी 1925 में। और किसने उठाई थी? ये उठाई थी मोहम्मद पीर जादा ने। कई बार पूछा गया कि सबसे पहले जो हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी वो किसने उठाई थी? तो 1925 में पीर जादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले उठाई थी। इसके बाद आगे जाकर तो इसकी बहुत सारी मांगे उठने लगी, तब जाकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित है? कौन सा राजवंश है जो हरियाणा से संबंधित है? ये है भरत वंश। भरत वंश जो है वो मूलतः कहाँ से संबंधित है? वो है हरियाणा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया? पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया। तो ये विरोध किसने किया था? ये किया था सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने इसका विरोध किया था। सर छोटू राम का जन्म होता है 24 नवंबर 1881 को। 24 नवंबर 1881 को सर चौधरी छोटू राम है, उनका जन्म होता है रोहतक के गढ़ी सांपला गांव में। रोहतक का जो गढ़ी सांपला गांव है उसका नाम बदलकर अब छोटू राम नगर कर दिया गया है। छोटू राम ने 1916 में जाट गजट एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। पूछा जाता है जाट गजट किसकी थी? तो ये थी चौधरी छोटू राम की। इसे किसानों का मसीहा और रहवे आजम के नाम से भी जानते हैं। इन्हें सर की उपाधि 1937 में सर छोटू राम को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को ही कहा जाता है। और इन्होंने 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। पूछा जाता है यूनिस्ट पार्टी की स्थापना या जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटू राम ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था? ये साप्ताहिक पत्र था, ये किस जिले से प्रकाशित होता था? ये होता था रोहतक से। क्या नाम था? हरियाणा तिलक। और इसको कौन प्रकाशित करता था? इसको करते थे श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा इसे रोहतक से प्रकाशित करते थे। श्री राम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर कितने को हुआ था? 1899। इनका जन्म होता है 1 अक्टूबर 1899 को। इनका जन्म झज्जर में होता है। किसका? श्री राम शर्मा का। और इनकी ही पत्रिका है हरियाणा तिलक, और जिसे ये रोहतक से प्रकाशित करते थे। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो 7 अक्टूबर 1989 को पंडित श्री राम शर्मा की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए।
किसके लिए? हस्तिनापुर की सिंहासन के लिए युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध। और इसी युद्ध से पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ? ज्योतिषर सरोवर पर दिया था, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? ये लिया था भाई परमानंद ने। भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था और इन्होंने ही विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए गीत गाए थे। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि किसने विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए गीत गाए थे? तो भाई परमानंद ने ही गाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते थे? तो महाभारत के समय हरियाणा को बहुधानक्य कहा जाता था। बहुधानक्य का मतलब होता है बहुत ही अधिक समृद्ध भूमि। तो हरियाणा को महाभारत के समय बहुधानक्य के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। कई बार पूछा गया है कि रज हरियाणे किसमें कहा गया है या फिर ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सह संचालक आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? ये की गई थी मार्च महीने में, जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो पहली बैठक पानीपत में हुई थी और कौन से महीने में हुई थी? ये हुई थी मार्च में। और जो सबसे ज्यादा नेतृत्व किया था या बढ़ चढ़कर भाग लिया था असहयोग आंदोलन में हरियाणा में, वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल है वो हिसार में स्थित है। इस गुजरी महल को तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने एक गुजरी की याद में बनवाया था। और हिसार नगर को भी 1354 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। गुजरी महल, लाठ की मस्जिद, ये कहाँ पर है? ये हिसार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिलना, उपरोक्त सभी। जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो उसमें वीरों की पराजय हुई थी, उसमें ये सभी कारण शामिल थे। एक तो उनका पास कोई अच्छा लीडर नहीं था, उनके पास कोई शस्त्र नहीं थे अच्छे, और रियासतों ने भी उनका सहयोग नहीं दिया था। 3 रियासतें थी, नाभा, जींद, पटियाला, उन्होंने तो खुले तौर पर अंग्रेजों का साथ दिया था। कुछ रियासतें ऐसी थी जो तटस्थ रही थी, ना तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया और ना ही अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यही कारण थे जिसमें 1857 की क्रांति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो आज के ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।